निरंकार से पुरुष निनारा, अजरदीप ताकी टकसारा। अजरदीप उस अमर लोक के अंदर वो परमात्मा रहता है। पुरुष बिछो हुआ तब जबते, काल कठिन मगरो क्यों तबते। कहते हैं परमात्मा कि जब से आप परमात्मा से बिछुड़कर आए हो तब से तुम्हें इस काल ने रोक रखा है। आपने बड़ी भक्ति भी की। देखो, इत तब सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ना बैठो कोई। जब से हम ते बिछुड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। अब क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि जब से हम ते बिछड़े भाई, जब ते यानी जिस समय से तुम हमसे बिछुड़कर काल के लोक में आए हो, 60,000 जन्म यहाँ तुम पाई। अच्छे जन्म 60,000 तो आपके हो लिए। दर दर जन्म भक्ति भल कीन्या, फिर काल चक्कर निरंजन दीन्या। कहते तुमने मनुष्य जीवन पा के और बहुत भक्ति करी, और फिर भी काल इस निरंजन ने तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर में डाले रखा। गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। गहो मम शब्द, मुझसे उपदेश लो तो पार हो जाओगे, और बिना सत शब्द, इस सतनाम कहो, सत शब्द कहो, सच्चा नाम कहो, इसके बिना तुम यम के द्वार काल के मुंह में जाओगे। फिर क्या बताते हैं, तुम जैसे अच्छे पुण्यात्मा भी जब यहाँ चक्कर काट रहे हैं तो और जीव के पार बसाओगी। तुम बड़ भक्त भवसागर आवा, और जीव कोई कौन चलावा। और जीव की के चालेगी जब आप जैसे इतने बड़े भक्त भी यहाँ भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में हो। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आवा। इस काल ने, निरंकार ने सब सृष्टि को मूर्ख बना रखा है, बुला रखा है, भ्रमित कर रखा है। और तुमने अच्छी भक्ति करी थी तो आप वापस क्यों आ गए। फिर नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष तुम यह पद बाकी, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लग यम तुमको नहीं, ये गलत लिखा, जब लोग हम तुमको नहीं पावा, अमर अपार भरम फैलावा। अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते जाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। जिंदा वचन बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, गहो पान परवाना बाणी। अब मंत्र दिया नानक साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रूप में। भली बही तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को धावा। कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जिंदा महात्मा के रूप में नानक साहब जी को कि भली बही तुम हमको पावा, आपने मुझे पा लिया, भली हुई, अच्छा हुआ आपके लिए। और सभी पंथ काल की पूजा पर लगे हुए हैं। ध्यावा माने ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब बहे निनारा, फिर जन्म ना हो तुम्हारा। अब तुम इन सब से अलग हो गए हो मेरा नाम लेके, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। बलि सुरत तुम हमको चीन्या, अमर मंत्र हम तुमको दीन्या। सब संवेद हम कही निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रगटे संसारा। कि धन्य है हे परमात्मा, तुम हे करतार, हे ज्ञानी रूप में आप ही यहाँ पर आए हो और संसार के कल्याण के लिए, जीवों के काज यहाँ पर आए हो, जीवों का कल्याण के लिए आए हो। धन करता तुम बंदी छोड़ा, बंदी छोड़, धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि आपके ज्ञान का बहुत ताकत है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। दिया दान गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पगधारा। अब इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक जी को जो जिंदा महात्मा रूप में गुरु मिले थे वो कबीर परमेश्वर जी थे, काशी वाले धानक थे। उसके विषय में नानक साहब ने कहा है
श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा भोता वारिय धानक रूप रहा करता। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा खिन आवे तिल जावे प्रजा की संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। अपना आत्माओं अब वहां आते हम जहां हमने आना था। अब हम आपको दिखाते हैं उस परम धनी को जिसको गुरु की आवश्यकता नहीं मानी गई कि ये पूर्ण धनी था, इनको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी और उसकी के दुर्गति हुई। फिर इन 500 नाम काल के अब देखिएगा वही जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज का शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक का इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, यानी इनके छोटे भाई थे श्री शिवदयाल जी के। ये यहाँ से छपा है। और कौन इसके मुद्रक कौन है? अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चेम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये हैं ये परम धनी, ये डबोगे करोड़ों व्यक्तियों ने। हे भगवान, मनमुखी साधना करके इनको परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं। और इनके विषय में आपने प्रश्न नंबर 28 पर पढ़ लिया। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया, तो फिर केवड़ा भट्ठा बैठना था, इसका भूत तो बनना ही था ये। फिर अब 78 पृष्ठ पर 71 नंबर ये वतन है इनका। अब बुक्की जी का, जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया, वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन अर्थ या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। इस बुक्की में पहले भी भूत थे, इस बुक्की में पहले भी भूत प्रवेश थे। और जैसे गुरु नानक साहिब जी की वाणी, ये महापुरुष की वाणी को पढ़े तो उनको उन भूतों को भी जी आनंद आता है कि वो भी तो प्राणी है, जीव है। भूत योनि में भी तो एक मनुष्य योनि ही है। भूत योनि जो है उनको स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। तो वो अब पछताते हैं कि हमारा तो नाश हो गया। अब वो रो रहे हैं बुक्की में बैठ के, अन्य को बेहोश हो जाती, अंगारा सी आंख हो जाती। ये भक्ति के लक्षण अंगारा सी। तो भूत जिसमें उसकी याद दिखा दो जरा, कितने भक्त जो पहली बार आते हैं, जिनमें प्रेत होते हैं, उनकी क्या दशा होती है। फिर परमात्मा उनको यहाँ से कह देते हैं, जाओ भाई तुम भक्ति करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, मनुष्य जीवन पा जाओगे। तो भूत भाग जाते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं। तो इसमें पहले भी भूत थे। अब देखो फिर क्या हुआ। अब देख, स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। कबीर परमात्मा जी कहते हैं, अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कहे कबीर कैसे हो बंदगी ये तो करे खराब। अरे हुक्का पाड़े, बता आप भूत बनना था, नाम 500 काल के जाप करे। अब देखो, कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे स्वामी जी महाराज, या अभ्यास का रस लेते थे। अभ्यास टट्टू का लिया था इसमें, सतनाम का बेरा ना सतलोक का बेरा नहीं, सतपुरुष क्या सतनाम के हैं, 500 नाम काल के जाप करें, हठ योग करें। इसमें ये किसी संत ने किया नहीं। अब देखो, अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने बैठते थे तो
बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले एक और बात कहा करते पहले कि तुम्हारे गुरुजी तो चरण छुआते हैं, और पूरे गुरु की ये पहचान होती है कि वो चरण नहीं छुआता, क्योंकि उन बच्चों ने इनके वो गुरुजी 1 किलोमीटर दूर से देखे हैं, ऊपर स्टेज पर बैठे। तो ये सोचते थे कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा। तो अब ये इनके परम धनी भी चरण छुआया करते, अंडरस्टूड हो गए थे। आगे देखो, वह बयान किया करती थी कि मुझे ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता हो। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। बेहोश पड़ जाती थी या पड़ी रहती थी, भजन किया करे थी। बता भजन क्या करा, वो काल के 500 नामा का वो कोई भजन करने के है ही नहीं, और बेहोश होकर गिर जाती थी। ये देखिएगा, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के सामने बैठा रहे, बताओ दर्शन के रह गए फिर अलग से। वो तो सामने बैठे हैं, उसको अंदर देख लेते, बाहर देख ले, उसका क्या लाभ होगा बताओ। देखो, और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। इन नैनागराव देश के है, सतनाम खान का है, पीने का है। वो सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सतलोक है, सतपुरुष सार शब्द, ये सतनाम को ही बताते हैं। तो ऊंचा देश कहाँ जाएंगे ये। अब देखो, जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी उनकी मृत्यु हुई स्वामी जी महाराज की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी, और 2-2 दिन तक हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अब उसको बुक्की में आ गया भूत बढ़ कर। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह पेशतर सेवा किया करती थी, यानी जब स्वामी जी जिया करते हुए थे तब उसको हुक्का भर के रोटी खिला के हुक्का भर के दिया करती थी, वो पिया करता था। उसी तरह से कुल काम करने लगी, और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा इसी तरह कबूल फरमाते थे, यानी और रोटी भी खाते थे और हुक्का भी पीते थे। कुल सेवा इसी प्रकार फरमाते थे, कबूल फरमाते थे। अब फिर बढ़ियो यहाँ से कि फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, यानी अब छोटा भाई था इसके हिस्सा आ गया वो मकान जिसमें यो शिवजाल जी रहा करता था, और हुक्का भी भरती थी। पलंग बिछाती, हुक्का भरती और खाना बनाती। वह पलंग अभी भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसके जीते जी सेवा करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे, उसमें प्रवेश होकर के बोलते थे, लाओ हुक्का भरो खाना लाओ, और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। हुक्का भी पीते थे, हर रोटी भी खाते थे। बुक्की बैठ जाती पलंग पर डट के, उसका माँ बैठा था परम धनी, और हुक्का पी और रोटी खावे। बुक्की जी महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, इतने वहां नहीं मरीज का भाई प्रगट रहे। और राधा स्वामी लोग बुक्की था इनका। ये क्या कहते हैं राधा स्वामी वाले, इनके सत्संग सुने का जीवरा होना है, इनके प्रवचन रोहतक में सुने थे एक दिन। तो क्या कह रहे इनके प्रवचन करता कि ऊपर सतलोक है
अलख लोक है, कबीर साहब की वाणी है उसमें सारा लिखा हुआ। फिर अगम लोक है, और फिर उसके ऊपर अकह लोक है, और उसके ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी जहां कबीर परमेश्वर ने सृष्टि रचने वाले ने अपनी रचना बताकर बंद कर दी, उसके ऊपर बताओ इन्होंने साडा राधा स्वामी लोक है। अब राधा स्वामी तो बुक्की थी उनका, अब उसमें बैठा बुक्की में, उक्का पाड़े, रोटी खावे, और यू मुक्त हो गया। पांचों नाम काल के जानो, वो तो सतनाम बिना, 2 अक्षर के नाम बिना, और आदि नाम यानी सार नाम बिना जीव मुक्ति नहीं हो सकती। आगे देखो, देख क्लियर लक्षण दिखाते हैं भूत के। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जितने जब तक वह ना मरी बुक्की में रहे वह शिवजाल जी भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त किया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर अब उसमें बोला बताया करता, उसमें खोल लेते जाके। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट होके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, लेखक है जो शिवजाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह कह रहा है कि मुझके ऊपर भी कोई आपत्ति आ जाती थी, कोई भीड़ पड़े थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट को खोलकर स्वामी जी महाराज उस परम धनी का हुक्म लिया करता था, स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। और भूत बोला बुक्की में, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह से राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपने आत्माओं, एक भक्त ने कथा सुनाई, अपने दुख बताया कि मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, 20-25 वर्ष उसने व्यास से नाम ले रखा था, और 2.5-3 घंटे शाम को और सुबह बहुत देर तक बैठा रहता था, एक चद्दर ऊपर कर डाल के, टस से मस नहीं होता था, और वो बीड़ी पिया करता, हुक्का पिया करता है, और चूरमा खाने की आदत घनी थी उसकी। उसकी मृत्यु होगी, फिर वो अपनी पुत्रवधू में आकर प्रवेश हो गया और वह बेहोश होकर गिर जाती। काफी देर तक काम करे नहीं, बेचारी पड़ी रहे। फिर वो लगा बोलने कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ और मेरे लिए चूरमा बनाओ। अब चूरमा बना दिया, वो खा के न बोला बीड़ी लाओ। अब वो उसमें बोल रहा उसका पुत्र वधू में, अब बीड़ी दे दी लगा के। पहले वो पिया नहीं करती बीड़ी, फिर बीड़ी पीवे के वो चाचा बैठा भीतर भूत वो पीवे। और उसने बताया कि कई बार वो ऐसी कुछ बातें भी बता देता था कि जिससे छोटा मोटा हमें भौतिक लाभ भी हुआ, लेकिन वो पुत्रवधू कोई काम नहीं कर सके थी। सारा दिन उसको वो तो पड़ा रहता, फिर बीड़ी पीता रहता, उठते कहता चूरमा बनाओ। कई जगह झाड़े झूड़े भी लगवाए, कई इधर उधर भी घूमे, सारी झाड़ फूंक करवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ परमेश्वर का नाम लिया, कबीर परमेश्वर जी की कृपा से आप जी की का उपदेश लिया। उसके बाद वो चाचा तो पीछा छूटा उस राधा स्वामी वाले थे। अब वह ठीक काम करे है, बढ़िया अपनी भक्ति कर रही है। तो यही दशा थी पुण्यात्माओं इस शिवजाल की। ये 5 नाम काल के कोई गुरु नहीं था इनका, और करोड़ों जीवों को डबो के चला गया। इसको परम धनी मानकर ये बोली आत्मा अपना जीवन नष्ट कर रही है। अपना आत्मा उस समय आ गया है। धर्मदास जी ने कहा था कि हे परमेश्वर, अब हमने आपका ज्ञान हो गया और ये भी पता लग गया हम काल के जाल में फंसे जाता।
हमारा तो आपने कल्याण कर दिया। ये तीनों मंत्र दे दिए। प्रथम मंत्र, ये 3 बार में दान करने होते हैं। ये नाम पहले से ही कबीर सागर में भी लिखे हैं, और ये दास पहले से ही परमात्मा का आदेश था। कबीर सागर तो दास जी ने बहुत बाद में देखा है, तो पहले से ही हम ऐसे नाम देते रहे। ये 3 बार में नाम देना होता है। तो तब कहा कि हे परमात्मा, आपने तो हमें सभी मंत्र दे दिए जो मोक्षदायक हैं, लेकिन ये आपके बच्चे, ये कब पार होंगे मेरे दाता? हे भगवान, बहुत बुरा हाल यहाँ पर, तो मेहर करो मेरे मालिक। तब परमेश्वर ने कहा कि जब 5505 कलयुग बीत जाएगा, तब हम जाएंगे वहां पर। उस समय ये काल अपने सभी पंथ चला करके फाइनल कर लेगा। इस काल के सभी पंथ चल चुके होंगे, तब हम प्रकट होंगे गरीबदास वाले पंथ में। थोड़ी सी आपको फिर हिंट दिखाते हैं, क्योंकि ये एक अनमोल खजाना हमें मिल गया। अब कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं, पवित्र कबीर सागर कि कबीर परमात्मा ने कहा था, ये काल ने कहा था कि 12 पंथ चलाऊंगा और नाम लेंगे कबीर साहब का, 5 सभी मेरे मुख में आ जाएंगे। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही, ये सब हमरे मुख आन समोही। तो वो 12 पंथ और अनेक पंथ चलाऊं। 12 पंथ तो ये गरीबदास जी के पंथ तक है कबीर नाम से, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अनेक पंथों में, काल के पंथों में ये है राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला पंथ, जिसको धन धन सतगुरु बोलो। इन्होंने चतुरता कर दी। किसी ने टोक दिया कि तुम तो 5 ये काल के नाम जाप करते हो, ज्योत निरंजन ओंकार ओंकार, ये सब सतनाम आदि। इन्होंने सोची हम ऐसे नाम रख दें कि कोई ये कहे ना कि तुम काल के नाम जाप करते हो। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, ये 3 नाम कर दिए शुरू। और किसी संत के इतिहास में नहीं इन नामों से जाप पार हुआ हो। तो ये तो एक पर्यायवाची शब्द है। अकाल मूर्त कहो, चाहे उन्हें शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो। सतपुरुष, सत माने अविनाशी, पुरुष माने परमात्मा। अकाल मूर्त, जिस मूर्त यानी साकार परमात्मा का काल ना हो, मृत्यु ना हो, साकार परमात्मा यानी अविनाशी भगवान। शब्द कभी खंड नाश में नहीं आता। शब्द स्वरूपी राम यानी राम माने पुरुष कहो, परमात्मा कहो, अविनाशी परमात्मा। तो जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अब उस जल को प्राप्त करना है जो काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, उसको तो हमने पाना है। वो पाप मिलेगा कैसे? जल 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 पानी नीर, जल पानी नीर ऐसे नहीं मिलेगा। वो हैंड पंप लगाना होगा। हैंड पंप लगाना होगा। हैंड पंप के लिए क्या आवश्यकता होती है? एक बोकी और पाइप। एक बोकी मार मार के मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, वो भी लोहे की पाइप होती है, और एक पाइप उसके साथ साथ गड्ढे में नीचे डालते रहते हैं, और फिर उसके ऊपर हैंड पंप लगाया जाता है पाइप के ऊपर, तो तब वो जल मिलता है। तो पुण्यात्माओं, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्गुप्त है, ये समझ लो श्वास उश्वास से सिमरण है। जैसे प्राण संगली श्री नानक देव जी ने प्राण संगली नाम क्यों रखा? इसके अंदर इस 2 अक्षर के मंत्र का, उसके जाप की विधि भी वर्णित थी। इन्होंने उस मंत्र का नामो निशान मिटा दिया, इस डर से मर्दाना वाली दुर्गति ना हो जावे किसी सिख बच्चे की, यदि इस नाम का जाप कर लिया तो। देख काल ने कहा जाकर डंडी मरवा दी, लेकिन फिर भी एक मंत्र गुप्त रह गया जो छुपा हुआ, कल आपको दिखाया था, एक बार फिर दिखा देता हूँ। अब ये मंत्र है 2 अक्षर का, जिसे मोक्ष होगा। देखिएगा,
ये प्राण संगली सटीपन द्वितीय भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच। ये प्रकाशक हैं बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। और संपूर्ण सिंह जी इसके संपादक हैं। ये देखिएगा, ये हैं संपूर्ण सिंह जी इसके संपादक हैं। इसमें आपको दिखाता हूँ 103 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि साध संगत मिलिया मन माना और ना में ना है ओम सोहम जाना। यू है इसके साथ लगना था, गलती से इसके साथ लग गया और पंजाबी भाषा में इसको होंक बोल देते हैं। तो ये ना का अर्थ होता नामों में नाम। कहते हैं ना तेरा के नाम है, तेरा के ना है, के ना है तेरा। हम जैसे अपनी लोकल भाषा बोलते हैं ना, तो इसमें नानक साहब ने कहा तेरा की ना है। तो नाम में ना यानी मंत्रों में मंत्र, नामों में नाम। जैसे सतनाम वो सतना है, सतनाम यू है वो सतनाम। नामों में नाम, नाम है, नामों में नाम है ओम सोहम। और यू जाना हमने सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र यही बताया। अब ये यहाँ पर इनका समझ में ना, इसको हूँ शब्द पढ़ते रहे। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर 150 पृष्ठ पर, ये 150 पृष्ठ पे इसी प्राण संगली के अंदर यहाँ लिखा है इन्होंने ओम दरी। तो अनुवादकर्ता ने भी इसको ओम ही सिद्ध किया कि ओम ही है। ये 2 नंबर है, इस 2 नंबर का यहाँ विश्लेषण किया है। ओम दर ओम से भाव है ओंकार शब्द का। तो हम फिर यहीं आते हैं 103 पृष्ठ पे। 103 पृष्ठ पे कि साध संगत मिलिया मन माना, यानी संत की संगत से मुझे ये ज्ञान हुआ। ना मैं ना ओहम सोहम जाना। अब और दिखाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये देखो 124 पृष्ठ पे अब ना गुरु शब्द न भेदिए क्यों सो है गुरु द्वार। जब तक नाम ना गुरु शब्द न भेदिया, गुरु का जो नाम है, नाम माने नाम है इसका अर्थ, क्योंकि इस न तो यहाँ आ गया। ना गुरु शब्द न भेदिया, गुरु जी का जो नाम वास्तविक नाम है उस शब्द का यदि आपको पता नहीं चला तो क्यों सो है गुरुद्वार। बाकी तो नए शब्द है, नए। और ना गुरु शब्द ने भेदिया, यह नाम शब्द है। अंडरस्टूड। अच्छा और दिखाते हैं आपको। अब पहले ये समाधान ये क्लियर करना आवश्यक हो गया, वो कौन सा मंत्र है, कौन सी साधना है जिससे मोक्ष होगा। अब इनके मंत्रा का तो सबको पता लग गया ये क्या मंत्र बताते हैं। अब जैसे ये देखिएगा, ये है वो प्राण संगली जो पटियाला यूनिवर्सिटी से छपी है। ये तो बहुत प्रमाणित, वैसे सारी ही प्रमाणित मानते हैं। ये है डॉक्टर जगदीप सिंह खानपुरी, ये इसके पब्लिकेशन ब्यूरो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। इसके देखो 109 पृष्ठ पर राग रामकली मैला पहला, यहाँ देखिएगा ओ ऊनम अपरंपारे, ओ ओनम अपरंपारे आदि पुरुष अपरंपर पारे। अब ये ओम शब्द है, ये इसका इसने 4 पर क्या लिखा है कि यहाँ ओम शब्द है। गुरु नानक साहिब की कोई ये ग्रंथ है, जैसे 102 पर किसी और ने लिखा है, उसको बताया कि यहाँ पर ओम शब्द है। ये ओ, ये औ है जो है, ये ओम शब्द है।
और ओनम, ये ओनम कहो चाहे ओम कहो, ओनम ओम, इसका रह रहकर स्थान स्थान पर वर्णन है। अब कहने का भाव ये है कि हम उस मंत्र के निकट पहुंचने की चेष्टा करते हैं कि जिससे मोक्ष होगा। नानक साहिब जी कौन सा मंत्र जाप करते थे, थोड़ा सा हिंट देंगे आपको। ये है पृष्ठ नंबर 615। पृष्ठ नंबर 615 पे आप देखेंगे, सोहम हंसा जाको जाप, ए जप जप बड़े प्रताप। सोहम हंसा जप जप हु बिमाला, तहाँ रचिया जहाँ केवल बाला। अपने आत्माओं, अब इस कंसेप्ट को क्लियर किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कि ये 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है और एक तत् है जो अभी आपको दिखा दिया। तो गरीबदास साहिब ने कहा है कि राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। जिस राम के नाम का जाप करने से स्थायी स्थान प्राप्त होता है, सतलोक मोक्ष होता है, जिससे ये ओम सोहम मंत्र दोई। फिर क्या बताया है कि ओम सोहम जाप जपिए, योग युगत या धोनी तपिए। अब जैसे वाहेगुरु जो जाप दिया था नानक साहिब जी को, साहिब जी ने बताया था कि मर्दाना तू वाहेगुरु जाप कर। तो उस वाहेगुरु से क्या लाभ होना था आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्री गुरु नानक साहिब जी की उपरांत संगली हिंदी वाली है ये। इसके पृष्ठ नंबर 42 पर आपको दिखाते हैं। ये पृष्ठ नंबर 42 है, प्रांत संगली भाग दूसरा। अब क्या कहते हैं, धुंधकार प्रभु रह निरारा, नानक त्यों से किया पसारा, तहाँ वह आपे खाइंदा। वो कहते हैं उसने देखे पास है जब सतलोक में मैं गया, जो तो आप पे बोला गया वाह आप पे खाइदा, गुरु शब्दी सच सोई, और वाह वाणी सच सच है सच मिलावा होई। फिर क्या बताया है कि नानक वाह कर दिया और कर्म प्राप्त होए। बस स्पष्ट कर दिया कि इस वाह के नाम के जाप से, इस वाह का नाम जप करने से केवल किया कर्म ही प्राप्त होगा। फिर आगे स्पष्ट किया कि वाह करती रसना सुहाई, पर पूरे शब्दी मिलिया प्रभुआई। वो पूरा शब्द अन्य है, वाह से तो केवल कर्म प्राप्ति होगा, जो किया वैसा ही मिलेगा। वाह मुख सहज कढ़ाई, अपने आप निकलने लग गया मेरे मुख से। वाह शिव पर भी बन आई। अब पुणात्माओं, अगर ये वाह शब्द ही कंप्लीट फाइनल होता तो फिर यहाँ नहीं कहते कि नामों में नाम, ये 2 मंत्र का जाना कि ये है वो असली मंत्र। नामों में, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यही जाना। अब देखना, नानक आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। देखिएगा इसको 40 पृष्ठ पर, इसी प्राण संगली के अंदर स्पष्ट है। प्राण संगली भाग दूसरा, पृष्ठ नंबर 40 पर। जब अपने प्राण पिंड की जानी, तब प्रगटी वाह की बानी। कहता जब मैंने अपने बारे में, अपने जीव के और शरीर के बारे में जानकारी हुई इस परम संत से, परमात्मा से, कहते जब यह वाह की वाणी प्रकट हुई, वो तुरे पी। तो कहने का भाव ये है कि इस वाहे गुरु से तो केवल वर्क डन मिलता रहा,
और ये ग्लूकोज लगा गए थे नानक साहब जी पूरे अपने अनुयायियों को। और ग्लूकोज से क्या होता है, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता जब तक सर्जन नहीं आता। तो पुण्यात्माओं, अभी तक ये महापुरुष इस मानव समाज के ग्लूकोज लागे थे। ये कोई तो गीता के पाठ करने का ला दिए परमात्मा ने, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के पाठ पर लगा दिए, धर्म भंडारे शुरू करवा दिए। तो ये ग्लूकोज थे, ये यज्ञ जो है ग्लूकोज का काम करती है। और अब इस दास को भेज दिया सर्जन बना के। अब आपके जन्म मरण के रोग का पूरा ट्रीटमेंट इस दास के पास है। और सब के सब पार हो जाएंगे, चाहे पूरा विश्व नाम ले लियो। अपना आत्मा परमात्मा की असीम कृपा से आप जी को ये अनमोल वचन और अनमोल ग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं, सुन रहे हो। इन्हीं सदग्रंथों को आप पढ़ा करते, लेकिन आप इसको समझ नहीं सकते। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो अभी तक आपके समक्ष इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी के बस की बात नहीं। एक और आपको दिखाते हैं कि नानक साहब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए, जो यहाँ से लगभग लाखों किलोमीटर है। ये देखिएगा, ये वही प्राण संगली है गुरु नानक देव जी की। ये जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पर। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत की जब नानक साहिब जी मर्दाना और बाला वहां पहुंचे प्रहलाद भगत के लोक में, तो प्रहलाद भगत की नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है। अतः आपके संजोग, आपकी संगति से बहुतियां का उपकार होएगा। तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होएगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी, कबीर भगत इथे आया है, यहाँ पर आया है। अतः जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहाँ भेजा है। वहां मर्दान ने आंदा है। ता मर्दान ने पूछिया प्रहलाद भगत नु पूछिया, हे भगत जी तुसी भी वड्डे भगत हो, अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नजर खोली है। भगत जी ऐसे होर कोई भी पहुंचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुंचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा के नहीं आओगा। कोई ता भगत मर्दान ने किया जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भक्त ने कहा कि सुन भाई, इस जी
इस जी हा कोई होएगा ता ऐथे पहुंचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुंचेगा। होरस दा ऐथे पहुंचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे पर पहुंचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दा ने पूछिया जी ऊ कद होई सी और किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और को नेड़े तेड़े होगा या नजदीकी होसी। ता प्रहलाद भगत किया सुन भाई कलयुग विच होएगा और जद नानक तपा सचखंड जावेगा ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे, यहाँ लिखना, यहाँ बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद, यहाँ इन्होंने वहाँ फिर 100 लिखना था, इसमें से एक पर मात्रा होती 100 हो जाता, यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी 100 वरे होसी अते एना तेहा ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दान ने पूछिया जी तीन केड़े हन। ता प्रहलाद भगत की हा भाई आगे कबीर होया है ते उन नानक तपा हुआ है अते फिर ऊ होसी। ता मर्दान ने पूछिया जी कबीर दुलाहा होया ते नानक खतरी होए अते जी ऊ किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी और केड़े शहर का। प्रहलाद भगत की हा भाई पंजाब की धरती ते और वर्ण जाट जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला, बरवाले में उसी अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि केवल 3 ही होंगे इस पृथ्वी पर इस राज्य को जानने वाले। एक तो भगवान स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर, अब उनको तो कोई समझ नहीं सका, वो तो परमात्मा थे ही। फिर नानक साहिब जी को उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने तो प्रहलाद भक्त ने स्पष्ट कर दिया कि वो कौन कौन यहाँ आएंगे, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो जाट जाति में होगा। इन बटाला लिख दिया, वो बरवाला में उसका जो प्रचारक क्षेत्र बरवाला होगा, ये बरवाला आपके समक्ष है। बाकी बटाला के अंदर कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो नानक साहिब जी के गुण रहस्य को समझ सका हो। इति सिद्ध। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।